हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 11। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का रेटिंग करना और एप्लीकेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन के अंदर कक्षा 11 व 12 मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लासेज है वो चैप्टर वाइज डिजाइन की गई है, और कोर्स प्राइस मात्र ₹1। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप इंटरेस्टेड चैप्टर पे क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 चैप्टर नंबर 11 और इसकी विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमें बोला गया है कि एक त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी जो है मेरे साथ साथ बना लीजिए। हल 2। तो खींच लीजिए एक त्रिभुज ए बी सी। तो प्यारे बच्चों, साफ सुथरा खींचेंगे सभी डायग्राम। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ओके, ये हमारा त्रिभुज का शीर्ष ए है जिसके निर्देशांक आपको गिवन है 0,0,6, और बी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 0,4,0। ये बी शीर्ष है, और ये सी शीर्ष है जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 6,0,0। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छे से मैचिंग कर लीजिए। 0,0,6 ए के निर्देशांक, बी के 0,4,0 और सी के 6,0,0। माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो माध्यिका के बारे में हम लोगों ने एकदम डिटेल से अध्ययन किया है कक्षा 10 के स्तर पे और छोटी कक्षाओं में भी, कि माध्यिका जो है एक शीर्ष से निकलती है, त्रिभुज के शीर्ष से निकलती है, और सामने वाली जो भुजा है उसको मध्य बिंदु पे टच करती है। तो चलिए इसकी जो माध्यिकाएं हम लोग पहले खींच लेते हैं। सबसे पहले ए शीर्ष से माध्यिका खींचेंगे जो सम्मुख भुजा बीसी को मध्य बिंदु पे टच करेगी, और उस मध्य बिंदु को हम नाम दे रहे हैं प्यारे बच्चों डी। शीर्ष बी से हम माध्यिका खींचेंगे जो सम्मुख भुजा एसी के मध्य बिंदु पे टच करेगी। ओके, और इसको नाम दे दीजिए आप ई। इसके पश्चात शीर्ष सी से आप माध्यिका खींचिए जो सम्मुख भुजा आपकी ए बी है उसके मध्य बिंदु पे टच करेगी, और जिसको नाम दे दीजिए आप एफ। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे खास बात यह है कि जिस बिंदु पे तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे केंद्रक कहते हैं, जिसको मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी जी क्या है, केंद्रक है। ठीक है, यानी फिर से सुन लीजिए, माध्यिका सम्मुख भुजा को ए शीर्ष से खींची गई, जिस शीर्ष से माध्यिका खींचेंगे, ठीक है, कौन से शीर्ष से खींच रहे हैं, ए से, तो जो सम्मुख भुजा है कौन है, बीसी, उसके मध्य बिंदु पे वो टच होगी। यस या नो? ओके प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु के निर्देशांक आप लोग कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 बट्टे 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टे 2 कोमा z1 प्लस z2 बट्टे 2। इसी प्रकार से निकालते हैं आप मध्य बिंदु पर में से। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। अब आप एकदम डिटेल से लिख लीजिए सारी बातें वन बाय वन करते हुए। लिखिए
स्टार्ट कीजिए यहां से। चूंकि माध्यिका माध्यिका सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है इसलिए ई कोमा नहीं डी कोमा ई कोमा एफ, इसलिए डी कोमा ई कोमा एफ क्रमशः भुजा बीसी कोमा एसी और AB के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु है। ठीक है प्यारे बच्चों, कि भाई जो है D BC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है, F AB का मध्य बिंदु हो गया। क्यों? क्योंकि माध्यिका जो है वो सम्मुख भुजा को कहां मिलती है? मध्य बिंदु पे। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से मध्य बिंदु प्रमेय से आप लोग निर्देशांक निकाल लीजिए। सबसे पहले किसके? डी के। 0 + 6/2 कोमा 4 + 0/2 कोमा 0 + 0/2 कितना? 3, यहां कितना? 2, यहां कितना? 0। डी के निर्देशांक हो गए 3, 2, 0। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक ओके। इसी प्रकार आप ई के निर्देशांक निकाल लीजिए। 0 + 6/2 कोमा 0 + 0/2 6 + 0/2। तो देखिए ई के निर्देशांक आपके पास क्या आ गए? 3, 0, 3 3। इसी प्रकार एफ के निर्देशांक निकाल लीजिए। 0 + 0/2 0 + 4/2 6 + 0 या 0 + 6 एक ही बात है /2। तो एफ के निर्देशांक आपके पास आ गए प्यारे बच्चों 0, 2, 3। 0, 2, 3। अब स्टूडेंट हम लोग जो है दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और तीनों माध्यिकाएं निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहले माध्यिका AD जो है, कौन सी? AD, उसकी लंबाई ज्ञात करते हैं, दूरी सूत्र लगाते हैं। 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 8d बराबर 3 की वर्ग 9, 2 की 4 और 6 की 36। तो 8d बराबर हो गया √49। तो 8d बराबर हो गया 7 इकाई। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, 8d निकल गई। इसी प्रकार माध्यिका BE, कौन सी निकाल रहे हैं? BE। चलिए दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। BE में 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तीन की वर्ग, आप कहेंगे सर 9, माइनस 4 की वर्ग 16, 3 की वर्ग 9, 9 और 9 18, 18 और 16, 9 9 18, 18 16, तो 4 इसमें दे दिए 18 में से, तो ये 20 √34 इकाई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो बची लास्ट CF, माध्यिका कौन सी? CF। इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलिए CF, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस 6 माइनस से 6 तो का वर्ग 36, 2 की वर्ग 4 और 3 की वर्ग 9, √49, √ में 49 और CF बराबर हो गया 7 इकाई। तो ये हमारी तीनों माध्यिकाओं के आंसर आ गए प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ये हमारी तीनों माध्यिकाओं के आंसर हैं। तो बिल्कुल काफी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। हमें इतना पता होना चाहिए था केवल कि माध्यिका समभुजा जो है उसके मध्य बिंदु पे मिलती है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, हमें बोला गया यदि त्रिभुज PQR का केंद्रक मूल बिंदु है, ओके, शीर्ष P, Q और R के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। इसको मैं P, शीर्ष P मान लेता हूं, ये मेरा Q है और ये R है। क्लियर? केंद्रक, केंद्रक का मतलब जहां पे त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटे, और वो G है जो मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक, चूंकि केंद्रक G मूल बिंदु है, क्या है प्यारे बच्चों? मूल बिंदु है। ओके, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं। इसलिए G के जो निर्देशांक हुए केंद्र के, वो क्या हो गए? 0,0,0। अब P शीर्ष के जनरल वे में, वैसे तो निर्देशांक हमें दे रखे, लेकिन जनरल वे में अगर हम माने तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x1, y1, z1, और Q के हम जनरल वे में क्या लिख सकते हैं? x2, y2, z2, और R के x3, y3, z3। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके, और केंद्रक जो G है इसके अगर निर्देशांक हम जनरल वे में क्या मान लें? x, y, z मान लें। ठीक, ओके।
अब हमें देख क्या क्या रखा है, P के निर्देशांक 2a कोमा 2,6, Q के -4, 3b -10 और R के 8, 14, 2c। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए अब देखिए केंद्रक के निर्देशांक बेसिकली निकलते कैसे हैं। आप कहेंगे सर केंद्रक के निर्देशांक जो है इस प्रकार निकलेंगे, इसका x निर्देशांक जो है केंद्रक के जनरली हम लोगों ने निर्देशांक क्या माने, x, y, z। जनरल वे में ये माने जो हमें 0,0,0 दे रखे हैं। तो x निर्देशांक निकलता कैसे, x निर्देशांक निकलता है इसका x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3। एक केंद्रक का x निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है। x केंद्रक का निर्देशांक है जो कितना दे रखा है 0, पुट कीजिए वैल्यू। x1 कितना दे रखा है 2a, x2 कितना दे रखा है -4, तो प्लस गुना माइनस माइनस, तो -4, x3 कितना दे रखा है 8, बट्टे में कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 0, 2a प्लस 4, पक्षांतरण कीजिए तो 2a = -4 या a बराबर -4 बट्टे 2 या a बराबर -2। तो a का वैल्यू आपके पास आ चुका है स्टूडेंट -2। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, बताइए। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए y निर्देशांक केंद्र का कैसे निकलेगा, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। y निर्देशांक केंद्र का दे कितना रखा है 0, तो y की जगह 0 पुट कर दो। y1 कितना है 2, y2 कितना है 3b और y3 कितना है 14 बट्टे कितना 3, तिरछा गुना करो तो 0 बराबर 3b प्लस 16। दोबारा देख लीजिए 2, 3b और 14। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। नहीं, अब पक्षांतरण कर लीजिए तो 3b बराबर -16 और b बराबर -16 बट्टे 3। यह आप गई b की वैल्यू। ओके, इसी प्रकार आप z निर्देशांक निकाल लीजिए केंद्र का। z बराबर निकालने का फॉर्मूला z1 प्लस z2 प्लस z3 बट्टे 3। z केंद्र का निर्देशांक है जो कितना है 0। 1 मिनट थोड़ा स्पेस बना ले प्यारे बच्चों। ओके, तो 0 बराबर 6 प्लस z2 की वैल्यू कितनी है -10, z3 की वैल्यू कितनी है 2c बट्टे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -4 प्लस 2c या 2c बराबर 4 या c बराबर 4 बट्टे 2, c बराबर 2। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर। तो ये एबीसी के मान आ गए आपके पास। कोई भी समस्या है तो बता दीजिए जल्दी से। बस आपको ये पता होना चाहिए। और बेसिकली ऐसा केंद्रक वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चन कर चुके हैं ना स्टूडेंट, हम लोग पहले बना भी चुके हैं। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं केंद्रक वाला एक।
और क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, यदि बिंदु ए और बी क्रमशः है, ठीक है, ए और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, सर बिंदु पी द्वारा निर्मित समुच्चय का समीकरण ज्ञात करना है, कंडीशन हमें गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो काफी इजी क्वेश्चन रहने वाला ये। हल जो है 4 का, सबसे पहले आपके पास सारी चीजें हैं, ए का निर्देशांक भी है, बी का भी है, पी का है क्या? आप कहेंगे नहीं सर पी का निर्देशांक तो हमारे पास है नहीं, तो नहीं है तो उसको अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि पी के निर्देशांक एक्स वाई और जेड हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पी के निर्देशांक हम लोग अज्यूम कर लेते हैं पहले। तो लिखिए माना पी जो है उसके निर्देशांक है एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, और कंडीशन हमें दे रखी है पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। और ऐसा क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए, तथा बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो कितना है 3,4,5, और जो बी है कौन है बी, बी के निर्देशांक है -1, 3,-7। तो चलिए सबसे पहले पी ए निकाल लेते हैं। देखिए पीए में हम लोग दूरी सूत्र निकालेंगे, तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो अंडरूट आता है पीए में, तो लेकिन पीए का स्क्वायर है तो अंडरूट ऑटोमेटिक हट गया होगा। समझ गए आप कि जब आप दूरी पीए निकालेंगे तो अंडरूट लगेगा, लेकिन यहाँ पीए का स्क्वायर है तो अंडरूट नहीं लगेगा। तो डायरेक्टली लिखिए x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर। यह हो गया आपका पी ए स्क्वायर। पीबी स्क्वायर निकालिए, तो x माइनस, ये पहले से माइनस है तो +1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस, यहां भी माइनस है तो z + 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ओपन कीजिए, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, y स्क्वायर प्लस 16 - 8y, z स्क्वायर प्लस 25 - 10z। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, y स्क्वायर प्लस 9 - 6y, z स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z बराबर के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 2x स्क्वायर, y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर, z स्क्वायर और z स्क्वायर को जोड़ दिए 2z स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस का 6y माइनस का 14y माइनस का 10z प्लस का 14z 4z प्लस का 9 प्लस का 16, 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50 और 1 51, 51 और 9 60, 60 और 49, ये 1009 इक्वल टू के स्क्वायर।
बताइए कोई समस्या यहां तक अगर आपको हो रही है तो प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है वो मैचिंग करते हैं, बाकी ऐसा लिख दिया तो ओके। देखिए एनसीईआरटी में क्या कर रखा है, ये जो आपका इतना पोर्शन है इसमें से 2 कॉमन ले रखा है। कितना कॉमन ले रखा है? 2। इस पोर्शन में से सिर्फ 2 कॉमन ले रखा है एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी में आंसर गिवन है। तो ठीक है, 2 कॉमन ले लिए हम, तो ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z। और इसने क्या किया, ये 109 जो है इसको उस साइड ले गया, क्योंकि k क्या है क्वेश्चन में दे रखा है ना, k अचर है, तो हम अचर पद को अचर की तरफ ले गए, अचर पद को अचर की तरफ ले गए। इस 2 को इसके नीचे भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z इजिकल्स टू के स्क्वायर माइनस 109 बट्टे 2। ये आंसर दे रखा है, ये आंसर आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, चेक करिए बिल्कुल ओके, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, कहीं पे भी डाउट है तो बता दीजिए। तो स्टूडेंट ये जो हमारी एक्सरसाइज है 11 ये कंप्लीटली फिनिश आउट हो चुकी है, इसमें कहीं पे भी कोई टॉपिक हमारा पेंडिंग नहीं है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगी उसमें हम नया चैप्टर जो है एक्सरसाइज नंबर 12 है, लिमिट यानी सीमा स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, और मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।